एक से एक राजा हैं। इनके वंश में, यदुवंश में अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन के बेटा हैं आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। उनकी सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश भगवान, जो 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। परीक्षित जी को कथा सुना दी। परीक्षित जी बोले सुना दी? बोले सुना तो दिया सारी कथा। परीक्षित कहते हैं, जिन उन श्री कृष्ण चंद्र के चरणों की रज को मेरे पूर्वजों ने धारण किया तो कौरव रूपी विशाल सागर को पार कर गए। उस तरह जैसे गाय के बछड़े के खुर को कोई अनायास पार कर जाता है। प्रभु की यह बात, परीक्षित धन्य हो तुम। 7 दिन से कथा सुन रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर प्रभु के प्रति सुनने की ये जो जिज्ञासा है ना, इसी के कारण मैं तुमको अब विस्तार से श्री कृष्ण कथा सुनाऊंगा। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूरयो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परममाधुर्यम्। बड़ा पावन दसम स्कंद ये निरोध है। दसम स्कंद भागवत का निरोध है। 10 लक्षण है जिसमें ये निरोध है। पृथ्वी में जब जब अनैतिकता होती है, पापाचार बढ़ता है, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास जाती है। देवता ब्रह्मा सब मिलकर के भगवान नारायण से कहते हैं, प्रभु अब इस दुष्ट कंस का अत्याचार नहीं सहा जाता, क्या करें? प्रभु आश्वासन देते हैं कि देवी तुम जाओ, हम अंशों के सहित पधार करके और उस दुष्ट का संहार करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। भगवान कहते हैं, अरे देवताओं तुम जाओ, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम। अब मैं अकेले नहीं आऊंगा तो कौन आएगा प्रभु? बोले जनिष्ये तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया राधा रानी के सहित में आऊंगा और सब भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, उनका पुत्र कंस बड़ा दुष्ट है, आतताई है, प्रवृत्ति उसकी अच्छी नहीं है। एक दिन समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए पिता से कहता है, मैं अपनी चाचा देवक महाराज की जो पुत्री है देवकी, उसका विवाह मैं वसुदेव के साथ करूंगा, तो कुछ समाज में हमारी भी प्रतिष्ठा बन जाए। पिता की नहीं चलती थी, ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। गंधर्व विधि से विवाह किया, रथ में स्वयं घोड़े की लगाम हाथ में ली। जब अपनी बहन और वसुदेव देवकी को विदा करने लगा, आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट, जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ जो है तेरा काल बनेगा। सो कहां रथ की लगाम छोड़ी और उस नव विवाहिता देवकी के बालों को पकड़ता हुआ रथ के नीचे खींच लेता है। तलवार निकाल करके मारने का प्रयत्न करता है, वसुदेव जी हाथ पकड़ लेते हैं, क्या कर रहे हो राजा? अरे मेरे ये शत्रु को जन्म देने वाली है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे राजन, वो समय की बात है, कब कौन किसका काल होगा। आप जैसा वीर्य एक स्त्री, अबला नारी और अबोध बालक पर हाथ उठाए, ये शोभा नहीं देगा। मैं वसुदेव वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दे दिया करूंगा, आप वध कर देना। देवकी तो काल नहीं है ना, देवकी का पुत्र काल है। कंस के समझ में आ गई, ले जाकर के कारागार में डाल देता है। धीरे धीरे एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर डाला। 7वें पुत्र योग माया को बुला करके कहा, देवी अब तुम जाकर रोहिणी के गर्भ में चली जाओ। और इधर अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं जगत के नियंता
आज उस कंस के कारागार में गर्भ में पधारते हैं। सब देवता मिलकर स्तुति करते हैं। आइए हम सब भी भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। इसके बाद जन्म का उत्सव मनाएंगे। चतुर्थ दिवस की ये कथा थी। भगवान नारायण आए हैं तो सब देवी देवता आकर के भगवान के स्तुति कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। गर्भ की स्तुति, इसको गर्भास्तुति कहते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण ताली बजाते सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज माँ के गर्भ स्तुति सभी देवताओं ने की है। सब देवता मिलके कंस के कारागार में, कंस ने कारागार में पहरे बढ़ा दिए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गई, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन भी आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया और मध्य रात्रि के 12 बजे साक्षात जगत के नियंता जगदीश्वर भगवान बाल कृष्ण चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया के सामने खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म। मैया बोली आप कौन? बोले मैंने वचन दिया था, आपने तपस्या की थी ना, याद करो मैया, आपने बोला था पुत्र बन के आना, तुम्हें आ गया ना मैया, बताओ कहाँ है कंस, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। मैया कहती थोड़ा ठहरो, मैंने पुत्र बन के बोला था आना, आप तो बाप बन के आ गए हो। अच्छा तो बोले पहले बालक बनना पड़ेगा। अच्छा तो क्या करूं? बोले पहले 2 हाथ हटाओ, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है मैया। बोले छोटे से बालक बन जाओ। ठीक है मैया, बनते गए। बोले ये कपड़े उतारो। प्रभु बोलते मेरे को शर्म आ रही मैया, ऐसा मत कर। बोले बच्चे हैं, ये सब कपड़े उतार कर छोटे से बालक बन जाओ। प्रभु छोटे से बालक बन जाते हैं और जैसे ही माँ के गोद में किलकारी मार के रोने लगते हैं, मैया गले से लगाती है, समस्त दुख समाप्त हो जाता है।
रात्रि का समय था, यमुना बढ़ी हुई थी। वसुदेव जी एक टोकरी में रख करके सब कारागार के पर्दे खुलते गए, ले जा करके गोकुल में नंद यशोदा के पास एक लिटा करके वहां एक पुत्री का जन्म होता है, उसको लेकर के आते हैं। और इधर जैसे ही कंस को पता चला, प्रातः काल दौड़ कर आता है, उस कन्या को मारने का जैसे प्रयत्न करता है, वह आकाश में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होती है, बोलती है अरे दुष्ट, मुझको तू क्या मारेगा, तेरे को तो मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है, कहाँ है बता तो दो। बोली ये नहीं बताऊंगी। इधर प्रातः काल नंद बाबा रोज गौ ब्राह्मणों को खूब मालपुआ खीर मलाई खिलाते हैं और राम नाम का जप करते हैं। नंद बाबा नंदा सुनंदा नाम की जो आई और बोलती है नंद बाबा आज तो गजब हो गया, मैं 9 लखा हार लूंगी। बोले बोलो क्या हुआ। बोले आपके गौ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो आपने पुण्य किया है उसका फल है कि आपके घर लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा तुम्हारे खुशी के उछल पड़े, सब गोपी ग्वालों को बुलाया है और सुंदर धूमधाम से उत्सव मनाने लगे हैं। आइए हम सब भी यहाँ पर श्री स्वर्गीय नीलकंठ शास्त्री मालती देवी के पुण्य स्मृति में वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में साप्ताहिक भागवत महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। हम सब बड़भागी हैं जो बैठ करके गोविंद की इस मंगलमयी लीला का श्रवण गान कर रहे हैं। आज यहाँ पर सुंदर नंद बाबा के द्वार पे उत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोग खड़े होकर के उत्सव मनाएंगे, ऐसे बैठे बैठे उत्सव थोड़ी होता है। सब नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यही तो उत्सव है। तो सब मिलकर के नंद के लाला की चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। सभी लोग खड़े होकर के और भगवान का स्वागत करेंगे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ सखी लाला हुआ, लाला हुआ सखी लाला हुआ। लाला हुआ सखी लाला हुआ, लाला हुआ सखी लाला हुआ। वंश के कुल का उजाला हुआ, नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। बोल नंद के लाला की मीठी मीठी तालियां बजती रहे। क्या बात है। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो गए दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नचे दई दई के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय नंदलाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें बाजे संख घड़ियाल, जन्म लीनो नंदलाल बाजे संख घड़ियाल। अरे झूले